हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीएड कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे सेमेस्टर 4 में एक पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसमें एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, कि रिलेशन क्या है, एजुकेशन और सोसाइटी किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो टॉपिक है, इससे कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। हम लिखने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से आंसर लिखने का क्या पैटर्न है। इससे आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स गेन कर पाएंगे। और ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है आपको, ये मैंने बहुत सारे सोर्सेज से जमा किया है। काफ़ी मेहनत के बाद मुझे इस टॉपिक पर नोट मिल पाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले अगर हमें एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप बताना है तो उसके लिए हम पहले एजुकेशन और सोसाइटी का अलग अलग इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे और सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन पे। ये 2 पॉइंट आगे हम डील करेंगे। उसके बाद अंत में हम कंक्लूज़न लिखेंगे। देखते हैं सोसाइटी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बाय नेचर मैन इज़ सोशल, ही इज़ होल लाइफ इज़ अ सोसाइटी। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग जो है वो एक सोशल एनिमल है। इसका जो नेचर होता है वो सोशल होता है और इसका पूरा एक लाइफ को हम सोसाइटी बोल सकते हैं। अब देखेंगे सोसाइटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग। सोसाइटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप। सोसाइटी जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर ए कॉमन सिस्टम ऑफ कस्टम्स, वैल्यूज़ एंड लॉज। सोसाइटी जो है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जो कि कॉमन कस्टम, सिस्टम और वैल्यूज़ और लॉज वगैरह शेयर करते हैं। जहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, सोसाइटी इज़ द कॉबवेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे। आप 1 से 2 डेफिनेशन अगर लिख देंगे तो आपका आंसर और इफेक्टफुल होता है। पहले तो हम किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मीनिंग लिखते हैं, तब उसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर टॉपिक के बारे में लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और उसके बाद अंत में हम लोग कंक्लूज़न करते हैं। ये तो आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आप लोग को बताया ही गया होगा कि आंसर राइटिंग करने का क्या पैटर्न है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन, बीएड के कोर्स में यहाँ डेफिनेशन लिखना हर क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1-2 डेफिनेशन तो आपको लिखना ही होगा, और डेफिनेशन जो हम लिखेंगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो रहेगा। जैसे यहाँ मैक्लेवर ने कहा है कि जो सोसाइटी है वो सोशल रिलेशनशिप का एक जाल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमने सोसाइटी के बारे में डिस्कशन कर लिया है, और उसके बाद अब हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन, एजुकेशन मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, रिफाइंड, कल्चरल एंड एजुकेटेड। एजुकेशन क्या है, ये एक इंडिविजुअल्स को सिविलाइज्ड बनाता है, रिफाइंड बनाता है, कल्चरल बनाता है और एजुकेटेड बनाता है। अब हम इसका मीनिंग, एटामोलॉजिकली द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिवाइडेड, यहाँ डिवाइडेड नहीं होगा, यहाँ डिराइव्ड होगा फ्रॉम डिफरेंट लैटिन वर्ड्स। एजुकेशन जो है वो बहुत सारे लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें कि एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, एडुसेयर विच मीन्स टू ड्रॉ आउट। एजुकेशन जो वर्ड है वो अलग अलग ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। यहाँ पे 2 लैटिन वर्ड दिया हुआ है और इसका क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है एजुकेशन का। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, एजुकेशन इज़ कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन जो है वो एक कंप्लीट लिविंग है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर कहते थे। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद का। वो क्या कहते थे, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन अ मैन। ये डेफिनेशन जो है ये तो काफ़ी लोकप्रिय है कि एजुकेशन जो क्या है वो ऑलरेडी ह्यूमन में प्रेजेंट है, वो बस उसको पहचानने का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट हम अब इस एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि क्या इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन और सोसाइटी, एजुकेशन का सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। एजुकेशन कंजर्व्स एंड प्रिजर्व्स द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज विच इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ ए सोसाइटी। एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है, किसी भी सोसाइटी का सोशल और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये सेकंड पॉइंट है। एजुकेशन डेवलप सोसाइटी इकोनॉमिकली ऑल्सो। हम सब जानते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है वो सोसाइटी को इकोनॉमिकली डेवलप करता है। टू अचीव दिस गोल एजुकेशन प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन। इस गोल को अचीव करने के लिए एजुकेशन क्या करता है, वो तरह तरह के वोकेशनल कोर्सेज भी चिल्ड्रन को प्रोवाइड करता है।
सोशल कंट्रोल, एजुकेशन एक्सपोजेस इविल कस्टम्स एंड हार्मफुल ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन जो क्या करता है वो सोसाइटी में बहुत तरह के हार्मफुल कस्टम और ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, मतलब ट्रेडिशन जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, तो ये क्या करता है, नॉट ओनली दिस इट क्रिएट्स पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट सोशल इविल्स एंड सक्सीड्स इन एलिमिनेशन ऑफ देम फ्रॉम सोसाइटी। एजुकेशन जो क्या करता है वो एक तरह से अवेयरनेस फैलाता है सोसाइटी में लोगों में, और ये काफ़ी हद तक सक्सीड भी होता है इस तरह के एविल्स को सोसाइटी से ख़त्म करने में। सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंज एंड सोशल रिफॉर्म इन ए कंटिन्यूस मैनर। एजुकेशन क्या करता है वो सोशल चेंज और सोशल रिफॉर्म एक कंटिन्यूस मैनर में चेंज करता है। इट डेवलप्स intelligence, insight and capability to remove evil and bad from society for the good of the individual as well as for the welfare of society too। ये क्या करता है कि ह्यूमन जो होते हैं लोग उनमें ये कैपेबिलिटी डेवलप करता है, उन्हें समझने में हेल्प करता है कि क्या सही है क्या गलत है और क्या लोगों के लिए सही है और सोसाइटी के लिए क्या सही है। ये एजुकेशन जो है वो समाज सुधारक के रूप में भी कार्य करता है, इससे समाज से काफ़ी सारी कुरीतियाँ वगैरह भी दूर होती है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, अब हम देखें कि कैसे चिल्ड्रन जो है वो सोशलाइज होता है। एजुकेशन सोशलाइजेस ए चाइल्ड इन द स्कूल। ए चाइल्ड कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद अदर चिल्ड्रन एंड कम्स टू नो अबाउट देम एंड इंटरेक्ट विद देम। इन दिस वे ही डेवलप्स हिमसेल्फ सोशली एंड कल्चरली। जो चाइल्ड है वो अगर स्कूल जाएगा तो उसका क्या होगा, वो सोशली भी क्या डेवलप होगा, उसका सोशली दूसरों से इंटरेक्ट होने में हेल्प मिलेगा, और इस तरह से जो बच्चा है वो सोशली और कल्चरली अपने आप को डेवलप कर पाएगा। ये हमने देखा कि एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे। अब हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, अगर सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है एजुकेशन पे। फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। ये जो है वो पॉलिटिकल कंडीशन पे प्रभाव। पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स एंड सेटअप ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल एम्स। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होती है वो सब क्या करती है कि एजुकेशन पे अपना प्रभाव डालती है। अपने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वो एजुकेशन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी एक्सर्ट्स इट्स ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशनल पैटर्न। किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो एजुकेशनल पैटर्न पे बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है, बहुत उसे इन्फ्लुएंस करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर ए ग्रेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ गेट लिखा हुआ है बट ग्रेट होगा। ये क्या बोलते हैं, ये जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स होती है, चूँकि हम जानते हैं कि ये सब करने के लिए हाई फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़रूरत होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस कंडीशन। रिलीजियस कंडीशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। रिलीजियस आइडियाज़ एंड बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल पैटर्न टू ए ग्रेट एक्सटेंट। किसी भी सोसाइटी का वहाँ का कैसा रिलीजन है ये सब भी बहुत प्रभावित करता है एजुकेशनल पैटर्न को। फॉर एग्जांपल सोसाइटीज हु बिलीव इन लिबरल एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स प्रोवाइड एजुकेशन ऑन ए सेकुलर नेचर। ऐसा सोसाइटी जहाँ पे हर धर्म को माना जाए, हर धर्म को रिस्पेक्ट किया जाए, वहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन जो होता है वो सेकुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल थाउट। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ इट्स ऑन unavoidable impact upon education. For example, in society where old customs and traditions are supreme, education is planned in the old traditional ways. जो सोसाइटी का जो थाउट है, जैसे पुराने ज़माने के लोग का अलग थाउट है, फिर न्यू जो मॉडर्न अभी आया है, जो मॉडर्न एज चल रहा है, इसमें जो जनरेशन है ये लोग का सोच अलग होता है। तो किसी भी सोसाइटी का जो थाउट होता है वो भी बहुत प्रभाव डालता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। जैसे अगर ट्रेडिशनल वगैरह है वहाँ का सोसाइटी, तो उसी तरह से जो एजुकेशन भी है उसको भी उसी वे में प्लान किया जाएगा पुराने तरीके से। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेस। Social changes also have great influence on educational pattern of society. For example, in our country, some 60 years back, education was provided for few chosen among the society. Even women were discouraged from being educated. But now, under the impact of modern and progressive ideas of life, the portals of education have been thrown open to all the individuals without any distinction of color, caste, creed, and sex. किसी भी तरह का अगर समाज में किसी भी तरह का चेंज आता है तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एजुकेशन पे। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि हमारे कंट्री में कम से कम 60 साल पहले एजुकेशन जो था वो मतलब कुछ ही सोसाइटी में कुछ ही लोग को, मतलब ऐसा कुछ क्लास था, कुछ गिने चुने लोगों को ही एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। यहाँ तक कि जो औरतें होती थी उनको भी हक नहीं था
एजुकेशन का। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, प्रोग्रेसिव लोगों का सोच वगैरह बदला, तो उस तरह से अब क्या है, औरतें भी शिक्षा प्राप्त कर रही है। और ये जो एजुकेशन का एक तरह से बोल सकते हैं पोर्टल जो है, द्वार जो है, वो सबके लिए खुला हुआ है, सभी के लिए बराबर है। ये भेदभाव नहीं करता है कि किसका, अगर ये किसका कलर क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड, सेक्स, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो एजुकेशन है वो सबके लिए है। अंत में हम कंक्लूज़न में आएंगे, इसका कंक्लूज़न क्या निकला। To conclude, it can be said that education and society are two inseparable parameters and they are interdependent. हम लोग लास्ट में ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन और सोसाइटी ये दोनों एक इनसेपरेबल पैरामीटर्स है और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। The linkage between the two concepts are so strong that it is not possible to separate them because what happens to one affects other. ये दोनों जो टर्म है एजुकेशन और सोसाइटी, इनके बीच में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग लिंकेज है कि इसको हम चाह के भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक के साथ जो होता है वो दूसरा पे प्रभाव डालता है और दूसरा के साथ जो होता है वो पहला पे प्रभाव डालता है। यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए हमारा सोसाइटी नहीं रहेगा तो क्या एजुकेशन रह जाएगा? हमारा सोसाइटी जो है उसी में एजुकेशन भी डिपेंडेंट होता है, और अगर एजुकेशन नहीं होगा तो हमारा इतना बड़ा सोसाइटी ये भी नहीं बन पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीएड का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको ना मिल रहा हो वीडियो या फिर आपको नोट्स ना मिल रहा हो या आपको वो टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।